हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 19। क्वेश्चन है वर्ग संख्याओं में पैटर्न। तो आइए पढ़ते हैं। क्या है कि प्रसाद जी एक स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में वो लेकर गए। इस पार्क में उन्होंने उनको भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या पिरामिड बना हुआ था। तो बोर्ड क्या है, वो ये है। सबसे पहले आ रहा है 81। ओके, 81 के बाद देखो 8 और 1 के बीच में एक जीरो आ गई और इधर 9 आ गया। अब क्या करा, इसमें एक और जीरो बढ़ा दी, इधर डबल 9 कर, इधर 9 बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर हमने जीरो बढ़ाई और इधर हमने 9 बढ़ा दिया। यही करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जीरो बढ़ाई, यहाँ पर हमने 9 बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने जीरो बढ़ाई, यहाँ पर हमने 9 बढ़ा दिया। यहाँ हमने जीरो बढ़ाई, यहाँ हमने 9 बढ़ा दिया। तो नेक्स्ट अगर मैं नंबर बनाऊँ 1, तो यहाँ 4 जीरो थी, अब 5 जीरो कर दूँगा। 1 2 3 4 5, 8 और 9 भी 5 कर दूँगा। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से संख्या बनती चली जाएगी। ये हमारा एक पैटर्न बन गया। कहता राम और श्याम का संख्या पिरामिड निरीक्षण करने का तरीका अलग है। क्या आप किसी नए तरीके से इस पिरामिड को निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त और गणित के शिक्षक से इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। कहता राम ने, देखो राम ने क्या करा। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले 81 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है, तथा उसके बाद 9801 जो दे रखा उसके बारे में सोचा, दूसरे नंबर पर है। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 81 के बीच में 0 लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति में उसने निरीक्षण किया, देखा पंक्ति में 9801 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 8 तथा 1 के बीच में एक और 0 आ गया। इसी तरह जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। अब श्याम दूसरा जो है, इसका दूसरा अवलोकन क्या है, उसने क्या करा कि 81 है वो 9 का स्क्वायर है, 9801 है वो 99 का स्क्वायर है, जो अगला है वो 999 का स्क्वायर है, जो नेक्स्ट है वो 49 का स्क्वायर है, जो नेक्स्ट है वो 59 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 बार 9 उसका स्क्वायर, और इधर बन क्या जाएगा, 5 9 आ जाएंगे हमारे, 8 आ जाएगा और 3 4 0 आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके नेक्स्ट भी हम इसी टाइप से इस पैटर्न को बनाते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट होता चला जाएगा। तो आइए देखो आगे और पैटर्न दे रखे हैं। देखो यहाँ कहता है 1 का स्क्वायर 1 आया। जब 1 1 का स्क्वायर लिया तो बीच में देखो सबसे पहले 1 इधर, फिर इन दोनों को ऐड करा 2 और फिर इधर आ गया। 1 1 का करेंगे तो सबसे पहले 1, फिर 1 और 2 को ऐड करा 2, फिर तीनों को ऐड करा 3, फिर बाद वाले 2 को ऐड करा 2 और आखिर में आखिर वाला लिख दिया। अब देखो जब मैं इसको लूँगा तो सबसे पहले 1, इन दोनों को ऐड करूँगा 2, फिर इन तीनों को ऐड करूँगा 3, फिर चारों को ऐड करूँगा 4, अब इन तीनों को ऐड करूँगा 3, फिर बाद के दोनों को ऐड करूँगा और फिर बाद में 1। तो इस तरह से हमारा बनता चला जा रहा है। और जैसे अब ये समझ लो कि इसमें 5 बार एक आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 तक तो जाना है, फिर उल्टा लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, ऐसे ही ये 5 था और इसका स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6 तक तो जाना है, फिर 5 4 3 2 1 इसका उल्टा लिखना शुरू कर देना। तो इस तरह से बिना स्क्वायर फाइंड आउट करे हम इस नेक्स्ट संख्या को इसमें निकाल सकते हैं। यही काम हमारा साइड में हो रहा है। देखो 11 का स्क्वायर 121। जब यहाँ एक जीरो आया तो इन सब के 1 2 और 2 1 के बीच में एक एक जीरो बढ़ गया। इधर डबल जीरो आया तो यहाँ भी डबल जीरो हो गया। यहाँ ट्रिपल जीरो आया तो 3 जीरो आ जाएंगे इनके बीच में। 4 जीरो आए तो यहाँ पर 4 जीरो आते चले जाएंगे और यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 4 जीरो आएंगे और फिर 1 आएगा। तो इसी तरह से जितने बीच में जीरो हैं उतने ही इनके बीच में जीरो आते चले जा रहे हैं। बाकी 1 to 1 तो हमारा आना ही आना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो पैटर्न बन रहे हैं हम इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इधर कहता है पहली 3 संख्याओं का वर्ग करो, यानी 1 2 3 1 2 3 इनका वर्ग करो फिर पैटर्न को पूरा करो।
देखो पहली संख्या 7 का स्क्वायर सबको पता है, 49, 67 का स्क्वायर आप निकाल लो और 6 से 7 कर स्क्वायर निकालो। देखो फ़र्क क्या पड़ा, इधर इसके इधर तो 4 बढ़ गया और 9 के इधर उससे एक कम संख्या बढ़ गई यानी 8 आ गया। तो इसके इधर तो 4 आ गया ये और इधर 9 आ गया। नेक्स्ट में फिर से एक और 4 बढ़ गया और इधर इससे कम एक और नंबर आ गया। तो अब इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और 4 बढ़ जाएगा, पहले 3 4 थे और डबल 8 हो गया तो यहाँ पर 888 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट में एक और 4 बढ़ जाएगा, 5 4 आ जाएंगे अब हमारे पास और एक 8 हमारे पास और बढ़ जाएगा। ऐसे ही अब ये 6 4 आ जाएंगे और 8 हमारे पास एक और आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसी टाइप से सेम ये है 16 है तो इस साइड तो 1 बढ़ गया और इस साइड इससे एक कम बढ़ गया तो 1 1 5 6। तो यहाँ पर 3 बार 1 हो गया और 6 के इधर एक और 5 आ गया तो 1 1 1 4 बार आ गया और ये 3 आ जाएंगे 6, ये 5 ही हमारे पास। तो एक बार और बढ़ गया अब 5 5 5 5 6, फिर अब ये 6 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 7 हो जाएंगे, कितनों के 5 6 7 और ये अब ये 6 हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट एक लास्ट पैटर्न दे रखा है हमको, देखो ये 1 to 1 आ गया, 101 का करा तो इन दोनों के बीच में 0 लग गई, ओके। और यहाँ पर 2 एज इट इज़ रहा। इसका जब हमने करा तो 0 तो एज इट इज़ लगी, बीच में 3 आ गया, 1 0 2 0 3, क्योंकि 3 बार 1 आ रहा है तो 3 तक पहुँचना है। अब ये 4 बार 1 आ गया तो 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ऐसे उल्टा हो गया। अब इधर देखो 1 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर ये नंबर हमारा बन जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।